अच्छा, कोई मुझे बताना चाहेगा इस दौरान, लाइक हाउ इज योर एक्सपीरियंस गोइंग विद डिक्शनरीज इन पाइथन? ओके, ग्रेट ग्रेट। तो डिक्शनरीज जो है, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर्स ऑफ कोर्स। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ताकि जब आप उसको, क्योंकि आप किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के बारे में तब ही सोच सकते हैं कि उसको आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जब आप उसको अच्छे से जानते हैं, जब उसकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं। यानी आपको पता है कि ये कौन सी एप्लीकेशन हो सकते हैं, वो कौन सी एरियाज हो सकते हैं, वो कौन सी टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जहाँ पर इसको यूज़ करने से आपको बेनिफिट हो सकता है। आज की जो प्रॉब्लम है, हम कोशिश करेंगे बल्कि कि हम ना उसको इकट्ठे थोड़ा टाइम लगाएं उस पर, और एग्जर्ट करें कि क्या हम उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, डिक्शनरीज के साथ उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जी सर, क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम इस क्लास में डायनामिक प्रोग्रामिंग रिकर्जन एडवांस टॉपिक पे हम जाएंगे कि नहीं? वालेकुम सलाम। तो इसमें ये है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग आई डोंट थिंक कि वो कवर हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 7th वीक है, और फिर उसके बाद 8th होगा। 8th में हम मोस्ट प्रोबेबली हम ट्रीज को डिस्कस कर रहे होंगे, बाइनरी ट्रीज को। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, यानी वो बिगिनर्स के लिए इस तरह से नहीं है कि बिगिनर्स जो है ना वो, अगर आप मोस्ट कॉमन जो यूज, जिस तरह हमने कितने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर किया, इतनी अप्रोचेस को देखा, तो ऐसे ही हम सॉर्टिंग देख रहे होंगे। होपफुली इसी वीक हम सॉर्टिंग को भी देख रहे होंगे कि सॉर्टिंग अप्रोचेस किस तरह से काम करती है, मतलब सॉर्ट करना होता है तो किस तरह कार्य होते हैं, तो किस टाइप की सॉर्ट हम यूज कर सकते हैं। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो ऐसा हो सकता है कि जो सेशन इसके बाद आगे कंटिन्यूड होगा, या इसी सेशन का कोई फेज भी होगा, या इसी टाइम पे कोई सेशन होगा, तो हम उसका करिकुलम ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं कि उसमें वो वाली चीज़ें हम कवर कर लें जो इसमें नहीं हो सकी। लाइक फॉर एग्जांपल डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, उसके अलावा ग्राफ्स हैं। ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ग्राफ्स के लिए ये भी है कि पीछे एक वेबिनार हुआ था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द प्रेजेंटर। उनका वेबिनार बहुत अच्छा था। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग वो वेबिनार ज़रूर देखिएगा। आई थिंक वो इसी वीक में हुआ है, जो वीकेंड था, या आई थिंक वीकेंड पे हुआ था। तो वो वेबिनार आप ज़रूर देखिएगा, ग्राफ्स के ऊपर है, वो बहुत डिटेल्ड है और बहुत अच्छा वेबिनार है। तो उससे भी आपको बहुत सारी जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका जो यूज़ केसेस हैं वो आपको पता चलेंगे। ठीक है। एनी एनी अदर क्वेश्चन जो इसके हवाले से या डिक्शनरीज के हवाले से? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो रेगुलरली कम से कम एक लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? दे कैन रेज योर हैंड, यानी अपना हैंड रेज करके बताइए, मुझे पता चलना चाहिए कि कितने लोग हैं जो कंसिस्टेंट हैं, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द वेरी क्रूशल थिंग्स इन योर जर्नी। अगर आप इसको देखें ना स्कॉलरशिप के हवाले से, या आप जब आगे अगर आप हाईटेक कंपनीज गूगल को टारगेट करते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज। लीड कोड सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो इसमें ज़रूर होनी चाहिए। कम से कम एक क्वेश्चन आपको रोज करना चाहिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। इट कुड बी इजी, इट कुड बी मीडियम, या अगर आपको लगता है इफ यू आर गुड इनफ यू कैन ट्राई टू डू हार्ड एज वेल। तो सिर्फ दो लोग हैं ऐसे जो रेगुलरली लीड कोड कर रहे हैं? अच्छा, कितने लोग हैं जिनका, जो नए लोग हैं यहाँ पे? ओके, ये आपका फर्स्ट सेशन है आज, या फर्स्ट वीक है? अब्दुल्ला आलमगीर। नहीं नहीं सर, मैं पहली दफा ही कर रहा हूँ, मतलब ये सी एस सेशन ही मेरा पहली दफा है।
मैं सीख रहा हूँ लीड ओके कोड। ओके, ठीक है। तो जो लोग नए हैं यहाँ पर, उनके लिए मेरी सजेशन है कि एक तो वो डॉक्टर जफर की फोर्थ करियर काउंसलिंग टॉक्स जरूर सुने, तो दे वुड रियलाइज कि लीड कोड की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा, पहली चीज़। और दूसरा ये कि आप किसी भी सेशन में जाते हैं तो इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, कौन सी डाटा सेट उसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, आपका माइंड जो है वो कैपेबल होता है, वो यानी अनऑर्डर्ड भी वो चल सकता है, आप उसको किसी भी तरह सिखाएं वो सीख जाएगा। यानी अगर आप आज से शुरू शुरू कर रहे हैं सीखना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। पिछले हमारे जितने वीक्स थे आप उनकी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। और नहीं तो अब दूसरे जो डीएसए सेशन है उन्हें भी वहाँ पे भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर दोज हु आर न्यू ओवर हियर, आई वुड से ऑल द बेस्ट टू योर जर्नीज। और जैसे ही ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लीड कोड। मेक श्योर कम से कम एक क्वेश्चन जो है वो आपने ज़रूर सॉल्व करना। फाइन। और इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें आफ्टर अ वीक और टू, ट्राई टू प्रेजेंट वंस अ वीक। यानी कम से कम एक हफ्ते में एक बार प्रेजेंट जरूर करें। चाहे जो भी आपका क्वेश्चन, अब से जितने भी आपने रोज, आपने अगर 5 क्वेश्चंस किए एक वीक में, उनमें से कोई एक क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके उसके अच्छा सा उसको देखें, और जो आपको लगता है ना जिसमें मेरी ज़्यादा ग्रिप है, आप उसको आगे प्रेजेंट कर दें। पर्पस प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन को उसको जो है ना, ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन कितना अच्छा तैयार है। प्रेजेंट करने का पर्पस ये है कि आप टेक्निकल जो टर्म्स हैं उनको बोल सकें, और उसके अलावा आपका जो वोकल्स हैं वो स्ट्रांग हो, आपको बोलना है लोगों के सामने, रैंडम लोगों के सामने आप बात कर सकें। फिर उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होती है, फिर उसमें एनालिटिकल स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं कि आप किस तरह से दूसरे लोगों को आंसर करते हैं। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन फ्रंट ऑफ योर प्रोफेसर्स, जब आप उनसे इंशाल्लाह इंटरव्यू के सामने जब बैठेंगे। फाइन, तो प्रेजेंट एज मच एज यू कैन, बट एटलीस्ट वंस अ वीक तो ज़रूर आप प्रेजेंट करें। ओके, तो आज जो हम क्वेश्चन है हम कोशिश करते हैं उसको इकट्ठे सॉल्व करने की। हम इसीलिए कि आज ये डिक्शनरी का दिस विल बी अवर लास्ट डे, तो हम इस पे ना थोड़ा सा भी ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म व्हाट वी आर, वट एवर लॉजिक वी नीड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम। मैम सॉरी सर, मेरा इंटरनेट का इशू हो गया तो आई कैन प्रेजेंट इफ यू से। मैम, डू यू वांट टू प्रेजेंट? यस, इंटरनेट का इशू था ना पहले, तो अभी काफ़ी बेटर है तो ओके, आई कैन प्रेजेंट। ठीक है मैम, आप प्रेजेंट करें, मैं स्क्रीन शेयर। मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम, विजिबल है। आई थिंक आपका क्वेश्चन अभी लोड हो रहा सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? है। जी स्क्रीन विजिबल है आपकी। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमारे पास जो आज का प्रॉब्लम है वो है वर्ड पैटर्न, और ये हमारा डिक्शनरी पे बेस कर रहा है, हमारे हैश मैप्स पे बेस कर रहा है, जिसके बेसिस पे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे। हमने पहले सर नुमान ने आप सबको बताया कि डिक्शनरी क्या होती है, और इसके हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी देखे, बट आज हम एक और प्रॉब्लम देख रहे होंगे, राइट?
सबसे पहले हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। हमारे पास हमें एक पैटर्न दिया गया है एक स्ट्रिंग का, और हमने क्या करना है, उस पैटर्न में से फाइंड करना है मैच। ठीक है, मैच किस तरह से फाइंड करना है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे पास ये पैटर्न है और दूसरा हमारे पास ये पैटर्न है। अब इस पैटर्न के अंदर आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं और इस पैटर्न के अंदर आपको 4 कैरेक्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि हर कैरेक्टर को हर वर्ड के साथ मैप करना है। ठीक है, तो इस बार आपके पास सेकंड कैरेक्टर आएगा तो आपने सेकंड के साथ मैप करना है, थर्ड कैरेक्टर आएगा तो आपने थर्ड वर्ड के साथ मैप करना है, और फोर्थ आपके पास कैरेक्टर है तो उसको फोर्थ आपने वर्ड के साथ मैप करना है। अब ये मैपिंग करनी कैसे है, इसके लिए आपको एक प्रॉपर उन्होंने फॉर्मेट फॉलो करने के लिए बोला है कि आपने क्या करना है कि जब आपके पास पहला आपका कैरेक्टर आया है तो आपने उसको पहले वर्ड के साथ मैप करना है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास दूसरा आपका कैरेक्टर आया है तो आपने उसको दूसरे वर्ड के साथ मैप करना है। राइट, अब आपने बी को मैप कर दिया कैट के साथ। ठीक है, और इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है कि आपकी बाई डायरेक्शनल आपकी मैपिंग है। अगर आपका ये कैरेक्टर अगर डॉग के लिए मैप कर रहा है तो ये डॉग जो है ये इस कैरेक्टर के लिए मैप कर रहा है। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आपने दोबारा से अगर कुछ आपके पास वर्ड आता है फॉर एग्जांपल डॉग, तो आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे अगर आपके पास डॉग आ गया तो आप किसी और कैरेक्टर के साथ आप उसको मैप नहीं कर सकते, बल्कि आपने उसको उसी के कैरेक्टर के साथ मैप करना है जो आपके पास पहले आया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए आया तो आपने यहाँ पे भी ए आएगा। ठीक है, चाहे आप इधर से देखना स्टार्ट करें कि पहले आप डॉग ले लें और उसको ए के साथ मैप करें, फिर कैट ले लें उसको बी के साथ मैप करें, तो आपकी मैपिंग हमेशा एक एक जो आपको पहले वर्ड मिला है या कैरेक्टर मिला है उसकी पहले से गिवन वर्ड के साथ ही हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आया है बी। राइट, अभी के लिए फिलहाल हम जो पहले ले रहे थे सीक्वेंस के, सबसे पहले हम कैसे ले रहे थे कि हम कह रहे थे कि हम पहले एक कैरेक्टर ले लेते हैं और उसके साथ वर्ड ले लेते हैं। राइट, तो अब हमारे पास दोबारा से बी आया है तो बी को हम दोबारा से मैप करेंगे हमारे कैट के साथ। ठीक है, लेकिन अगर आपने डिक्शनरीज पढ़ी हैं और आपने उनके रूल्स पढ़े हैं तो उसके अंदर हमें क्या बताया गया था कि डिक्शनरीज के अंदर ये होता है कि आप जब एक आपने की को किसी वैल्यू के साथ मैप कर दिया तो आप दोबारा से उस की को दोबारा से आपको मैप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने ये पहले से अपनी डिक्शनरी के अंदर स्टोर किया होता है। राइट, आपको दोबारा से जो रिडंडेंट टास्क है वो करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास अब एक डिक्शनरी के अंदर ये चीजें स्टोर होती हैं। ठीक है, जब आपके पास दोबारा सेम पैटर्न आएगा तो आप सिंपली जाके जस्ट चेक कर सकते हैं कि क्या मेरे पास ये इसी पैटर्न में प्रेजेंट है या कोई और पैटर्न तो नहीं आ गया। राइट, उसके बाद आपके पास ए आएगा और ए के साथ दोबारा से आपको मैप करना होगा डॉग के साथ। राइट, अब इसमें भी यही आपने देखना है कि आपके पास ए के साथ पहले से डॉग ही पड़ा हुआ है ना, कुछ और तो नहीं पड़ा हुआ। अगर ए के साथ यहाँ पे डॉग की बजाय यहाँ पे फिश आ जाता जैसे कि सेकंड एग्जांपल में है, तो हमारे पास हमने रिटर्न करना था फॉर। हमने सिंपली ये चेक करना है कि अगर हमारे पास पहले ए आया तो ए के साथ डॉग है, बी दोबारा आया तो उसके साथ कैट आएगी, एक एक बार आया ये हम अपनी डिक्शनरी के अंदर स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब दोबारा से बी आएगा तो बी को हमने फिर दोबारा से पीछे जाके जो अपनी डिक्शनरीज के अंदर ये दो स्टोर किए होंगे ना उसमें जाके हम चेक करेंगे कि क्या हमारा बी जो है वो कैट के लिए ही मैप्ड है और हमारा जो ए है क्या वो डॉग के लिए ही मैप्ड है, फिर सिंपली हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। एक क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि अभी हम थोड़ा सा इसकी ना अप्रोच देख लेते हैं कि इसको सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होगी, और थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन सिंपली हमें ये कह रहा है कि आप क्या करें, आपने एक कैरेक्टर को किसी एक वर्ड के साथ मैप करना है, और आप ये नहीं कर सकते आप जो एक आपकी, क्योंकि हमें पता है कि हमने एक चीज को की लेना होता है और दूसरी चीज को एज अ वैल्यू लेना होता है। ठीक है, जब हमने इस ए की के लिए उसकी वैल्यू डॉग सेट कर दी है तो दोबारा हम
ये नहीं कर सकते कि ए की के लिए हम फिश फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू कर दें, हम ऐसे नहीं कर सकते। ए के लिए जब हम एक बार सेट कर देंगे डॉग तो उसकी वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है कि अगर आपने ए के लिए डॉग को सेट किया तो डॉग को भी अगर आप एज अ की कंसीडर करें तो उसकी वैल्यू जो है वो ए होगी, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम हमारे जो पैटर्न होगा ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम अपनी जो एस होगी, एस हमारे पास जो 4 वर्ड्स दिए गए हैं, ये जो हमारी स्ट्रिंग दी गई है, हम इसको सबसे पहले एक अरे में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसमें ये हमारे पास पहले तो 4 वर्ड्स आ रहे हैं ना, हम इसको सिंपल अलग अलग वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा डॉग एज अ सेपरेट स्ट्रिंग, या फिर एक सेपरेट वर्ड हम इसे कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कैट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये जो 2 रिमेनिंग है कैट और डॉग, वो आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको, इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को हम एक अरे में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हर एक वर्ड सेपरेट सेपरेट हो जाएगा, ताकि हमारे पास जब 4 हमारे पास जो कैरेक्टर आए हैं उसके लिए हमें पता लग जाए कि हमारे पास अरे में 4 ही वर्ड्स हैं, ठीक है। और हम स्टार्ट में ही ये चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 4 कैरेक्टर हैं तो उसके लिए हमारे पास इधर 4 ही वर्ड बन जाएंगे। अगर यहाँ पे 3 कैरेक्टर आ जाते और यहाँ पे 4 वर्ड्स आते तो फिर हमें शुरू में ही अंदाजा हो जाना था कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी आर आंसर, या फिर ये हमें ट्रू रिटर्न कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल कैरेक्टर ही हमारे पास इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट में ही एक बेस कंडीशन लगा के रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स। अब यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ पे कहा कि सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको एक अरे में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो जब हमारे पास स्ट्रिंग होती है उसको अरे में कन्वर्ट करने के लिए एनी ऑफ यू रिमेंबर कि कोई हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन हो, या फिर किस तरह हम इसको कर सकते हैं? यस मैम, स्प्लिट का आई थिंक फंक्शन होता है। यस, स्प्लिट फंक्शन होता है हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं कि हम हमारी जो इनपुट एस होगी ना उसको हम स्प्लिट फंक्शन के अंदर पास आउट कर देते हैं, इस तरह करके सिंपली के स्प्लिट के अंदर हम एस पास आउट कर दें, ठीक है। या फिर हम लिखेंगे एस डॉट स्प्लिट, ठीक है। एस डॉट स्प्लिट लिखेंगे तो हमारे पास जो हमारी ये जो इनपुट स्ट्रिंग होगी वो हमारे पास इस तरह से इस अरे में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब हमने इसको अरे में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे कि हम ना लेंथ चेक कर लेंगे, इसकी लेंथ आपके इस पैटर्न की, और ये जो आपकी अरे, ये जो आपकी जो आपने अरे में कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग को, उसकी लेंथ चेक कर लेंगे। अगर तो लेंथ इक्वल है तो हम मूव फॉरवर्ड करेंगे, आगे जाके काम करेंगे। लेकिन अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो हम शुरू में ही रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हम लेंथ चेक कर रहे हैं, राइट। राइटिंग अच्छी नहीं है, बट हमारा मकसद यहाँ पे है कि हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 2 हैश मैप्स बनाएंगे, ठीक है। 2 हम सबसे पहले एम्प्टी हैश मैप्स बनाएंगे। अब 2 क्यों बनाएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि हम क्या करते जाएंगे, जैसे ही हमारे पास सबसे पहले इधर से एक करेक्टर उठाएंगे, इधर से एक वर्ड उठाएंगे, ठीक है, और उसको हम अपनी डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा यहाँ से कैरेक्टर आएगा, इधर से वर्ड आएगा, आप उसको अपनी डिक्शनरी के अंदर या हैश मैप के अंदर आप स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब जब आपके पास आएगा तीसरा कैरेक्टर, वो दोबारा से बी है, ठीक है, तो आप उसको फिर से कैट के साथ चेक करोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोबारा से हमारे पास बी आया है और दोबारा से कैट आया, तो अब हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अब हम जस्ट चेक करेंगे इसके अंदर कि हमारे पास बी है या कैट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको जैसे बता रही हूँ, अगर सिंपल एक क्वेश्चन होता तो हम इसको ऐसे करते, बट यहाँ पे हमारे पास डिमांड क्या है कि अगर ए को हमने की बनाया है तो उसकी वैल्यू है डॉग, और अगर डॉग को की बनाया है तो उसकी वैल्यू है ए, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये बाई डायरेक्शनल हमारे पास मैपिंग हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 डिक्शनरीज बनाएंगे। एक डिक्शनरी के अंदर हम ए को मैप कर देंगे अ, हमारे डॉग के साथ, ठीक है, और हम दूसरी डिक्शनरी बनाएंगे, उसमें हम डॉग को मैप कर देंगे ए के साथ, ठीक है। मतलब ये दोनों दोनों चीजें हम स्टोर करते हुए चलेंगे, ठीक है।
मतलब हमने अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखना है कि क्वेश्चन हमें हमसे बाइजेक्शन डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन हमसे बाई डायरेक्शनल मैपिंग डिमांड कर रहा है, इसलिए हम दोनों को लेके चलेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास बी आएगा और कैट आएगा, तो हम यहाँ पे बी और कैट लिख देंगे और कैट मैप्स टू बी, ये स्टोर कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा बी, तो फिर हम सिंपली जाके दोनों के अंदर चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा जो बी है वो मैप कर रहा है आपकी कैट के साथ, और क्या हमारी जो कैट है जो हमने इधर वाली साइड पे रखी होगी कैट, क्या वो मैप कर रही है आपकी बी के साथ। तो हम सिंपली जाके फिर ये चेक कर लेंगे, अगर ये हमारी एंड तक ये कंडीशन सारी ट्रू हो जाएंगी तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन की अप्रोच क्लियर है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। यस। जैसे हमने ए के अंदर डॉग को स्टोर किया और बी के अंदर कैट को, अगर इसी तरह हम सी के अंदर कैट को स्टोर करें तो वो डिक्शनरी में हम लाइक एंटर करेंगे? एक्चुअली हम यहाँ पे ना इसको हमें पता है कि डिक्शनरी हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं, राइट? तो की में आप कह रहे हैं कि अगर हम सी से कैट को स्टोर कर देंगे, राइट? ऐसे कह रहे हैं आप? यस मैम, यस मैम। हम क्या कर रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना डिक्शनरी के, उसमें आपने की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में स्टोर करना होता है। अब आप क्या करते हो कि जब हमारे पास ये कोई दो चीजें नहीं होती ना, हमारे पास एक ही गिवन स्ट्रिंग होती है, एक ही गिवन अरे होती है, और उसमें आप फॉर एग्जांपल काउंट करना चाहते हो कि इसमें फॉर एग्जांपल वन जो है ना वो 4 टाइम आया, और आपके पास उसके बाद अ, ये मैं आपको ना थोड़ा सा इलेबोरेट करती हूँ। वन आपके पास 4 टाइम आया, उसके बाद टू पड़ा होगा, उसके बाद थ्री पड़ा होगा, ठीक है? अब आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम दी गई कि आप ना मुझे काउंट करके बताएं कि वन कितनी बार आता है इस अरे के अंदर, ठीक है? तो आप एक ऐसे करते हो कि आप एक डिक्शनरी बनाते हो, डिक्शनरी के अंदर आप वन को एज अ की लेते हो, और उसके बाद उसका जो काउंट होता है ना, आप यहाँ से काउंट करते हो 1 2 3 4, उसको काउंट, उसके काउंट को एज अ वैल्यू स्टोर कर लेते हो, ठीक है? और जो है वो टू, उसका काउंट, टू का आप जो भी काउंट बनता है उसको एज अ उसकी वैल्यू स्टोर कर लेते हो, ठीक है? और थ्री का आपका जो भी काउंट बनता है उसको एज अ वैल्यू अपनी डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर लेते हो, ठीक है? अब ये आपकी कीज हैं और ये आपकी वैल्यूज हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपने खुद से ये डिसाइड किया कि वन, मैं यहाँ पे इसको वन को की लूंगा और उसके काउंट को वैल्यू लूंगा, ठीक है? इसी तरह हमने अपने क्वेश्चन के अंदर खुद डिसाइड किया है कि हमने ये खुद डिसाइड नहीं किया, बल्कि आपका क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि आप इस एक चीज को एज अ की लो और इधर से एक चीज को एज अ वैल्यू लो और उनको मैप करके रख लो अपनी डिक्शनरी के अंदर, और उसी तरह इधर से डॉग को एज अ की लो और उसकी वैल्यू को ए रखो और उसको मैप करके रख लो यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर। तो आप अपने गिवन पैटर्न से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पे हमारे पास सी है ही नहीं। अगर हमारे पास बी की जगह पे यहाँ पे सी होता, ठीक है, ए बी सी ए होता, तो फिर हम सी को मैप करते, सी को फिर हम देखते कि क्या हम कैट के साथ मैप कर सकते हैं। तो आप मुझे आंसर करें, क्या अगर हमारे पास यहाँ पे सी होता तो हम उसको कैट के साथ मैप करके अपनी डिक्शनरी के अंदर स्टोर करते? सर अब्दुल्ला, इफ यू आर लिसनिंग टू मी। जी मैम, बेसिकली मैं ये कह रहा था कि अगर कीज डिफरेंट हो तो वैल्यूज सेम हो सकती हैं या नहीं, ये बेसिकली मैं पूछना चाह रहा था। क्योंकि जी मैं आपका यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं कर सकते हम। देखिए यहाँ पे अगर सी होता तो हम यहाँ पे कैट के साथ उसको मैप नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि हमने पहले से बी को कैट के साथ मैप करके अपनी डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर लिया है। अब जब दोबारा से आएगा ना सी, और सी को हम कह रहे हैं कि कैट के साथ मैप करो, तो हम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल दूं, तो ए फॉर एप्पल होता है, राइट? ठीक है, अब ये चीज हमें पता है, ठीक है? अब हम अगर कहें कि नहीं, हम ना बी फॉर एप्पल कर देते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये जो अपनी चीजें हमारी चल रही होती हैं, हम जो अल्फाबेट सीखते हैं, हमें एक प्रिंसिपल पता है कि एक जो आपकी की होती है वो आपकी एक ही वैल्यू के लिए स्टोर होती है। जो जो एक चाबी होती है ना, वो एक ही ताले के लिए होती है। अगर आपका ताला डिफरेंट हो जाएगा तो उसकी चाबी डिफरेंट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे अगर आपका जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट आ रहा होगा, तो उसके लिए उसकी वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए हमेशा, ठीक है? तो इसलिए हम डिफरेंट को डिफरेंट के साथ मैप नहीं कर सकते। क्लियर? जी मैम, क्लियर।
ओके, ये अप्रोच हम रहने देते हैं, उसके अलावा सारी चीज़ें रिमूव कर देते हैं और हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर ना एक चीज़ ये है कि एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दूसरे नंबर पे जो बात है वो ये है कि जैसे यहाँ पे हमने स्प्लिट का फंक्शन की बात की सबसे पहले नंबर पे, तो स्प्लिट का फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि जब आप फॉर एग्जांपल आपको कोई इंटरव्यू हो रहा है और आप वहाँ पे जाके बैठें और आप स्प्लिट का फंक्शन यूज़ करें और सिंपली जो आपको स्ट्रिंग मिली थी आप उसको 1 मिनट में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे अपनी अरे के अंदर, राइट, और जिसके अंदर हर वर्ड जो है वो सेपरेट होगा। बट इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से मिला है। अब आपका इंटरव्यूअर हो सकता है आपसे कहे कि आप ऐसे करें कि जो आपने स्प्लिट फंक्शन बनाया है, जो बिल्ट इन यूज़ किया है, उसको मुझे बना के दिखाएं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम ये भी बनाना सीखेंगे आज के, अगर स्प्लिट फंक्शन में बनाना पड़ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सिंपल अप्रोच के साथ अपना क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हम स्प्लिट फंक्शन को भी देख लेंगे कि वो किस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है। यस मैम हम एक हैश मैप यूज करके नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक हैश मैप लाइक डिक्शनरी काउंट के लिए यूज करेंगे और एक दूसरी डिक्शनरी होगी वो वैल्यूज के लिए, वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज करेंगे, राइट? सर, हम ना जो दोनों डिक्शनरीज होंगी ना वो की वैल्यू पेयर्स ही स्टोर कर रही होंगी। फर्क ये होगा कि जो पहली डिक्शनरी होगी ना उसमें हम ए को एज अ की लेंगे और डॉग को उसकी वैल्यू लेंगे। और अगर आपको याद हो तो डिक्शनरी में से जब भी हमने कुछ चीज़ रिट्रीव करनी होती है ना या निकालनी होती है तो हमें उसकी की का पता होना चाहिए। हम की देते हैं अपनी डिक्शनरी में और वो हमें वैल्यू निकाल के दे देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक बार ए को एज अ की स्टोर कर लेंगे और डॉग को एज अ वैल्यू, और जो दूसरी होगी ना हमारे पास उसमें हम क्या करेंगे, डॉग को एज अ की ले लेंगे और जो ए है उसको एज अ वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से कर रहे होंगे। ये एक ही चीज को हम दो बार स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, पहले ए को एज अ की और डॉग को एज अ वैल्यू, और दूसरी बार डॉग को एज अ की और ए को एज अ वैल्यू। ठीक है, उसी तरह पूरी चीजों को हम कर रहे होंगे। क्लियर? ओके मैम, थैंक यू। ओके, सो मैम अगर आप बोल रही हैं तो आपका माइक माइक से वो म्यूट है। ओके, सॉरी। अभी देखें हम क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले नंबर पे हमने पहला स्टेप देखा था कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास इनपुट में आएगी ना आपकी ये वाली, आपको इनपुट में जो एस दिया जाएगा जो कि जिसमें आपके पास वर्ड्स होंगे, हम उसको कन्वर्ट करेंगे अपनी एक अरे के अंदर, राइट। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली लिखा एस डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट करके हमने क्या किया कि अपने इस जो भी आपकी इनपुट में आपको स्ट्रिंग दी गई थी उसको स्प्लिट करके इस तरह से ये अलग अलग, ये आपकी एक इस तरह से अलग अलग सेपरेट सेपरेट वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या लेंथ ऑफ जो वर्ड्स हैं, जो यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स हैं, क्या वो लेंथ ऑफ वर्ड्स के बराबर है। तो हमने यहाँ पे चेक किया इफ लेंथ ऑफ पैटर्न्स इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड्स। बल्कि मैं ऐसे करती हूँ, खुद ही कोड कोड करती हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ ज्यादा अच्छा समझ आए। ओके, मिनट। ओके, और हम इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमने एक बार देख लिया कि क्या होगी आपकी अप्रोच। बट स्टिल अगर किसी को नहीं समझ आ रहा होगा तो वो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ना अपनी जो भी हमें इनपुट में दिया गया था उसको हमने स्प्लिट कर लिया। ठीक है, स्प्लिट करने से क्या होगा कि आप आपकी जो भी आपको इनपुट में स्ट्रिंग दी गई वो वर्ड्स में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद हमने चेक करना था कि अगर आपकी जो लेंथ हो
पैटर्न है, ठीक है, पैटर्न के अंदर कितने करेक्टर हैं आपके पास 4, तो लेंथ ऑफ पैटर्न का मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, और इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ आपकी वर्ड्स। वर्ड्स में हमारे पास एक अरे बन चुकी होगी जिसमें 4 वर्ड्स सेपरेट सेपरेट होंगे, तो अगर तो ये इक्वल नहीं है तो आप क्या करो, शुरू में ही रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि हमने मैपिंग में क्या करना है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना है, और मैपिंग क्या होगी, हर एक करेक्टर के लिए हर एक वर्ड की होगी। अगर वो इक्वल ही नहीं होंगे तो हमारा पहले ही आंसर फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने कहा था कि हम 2 डिक्शनरीज बनाएंगे, राइट। हम सबसे पहले कैर टू वर्ड नाम की डिक्शनरी बना लेते हैं, और इसमें क्या होगा कि आपका हर करेक्टर हर वर्ड के लिए मैप हो रहा होगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि वर्ड वर्ड कैर नाम से एक डिक्शनरी बना लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा कि आपके हर एक वर्ड को मैप किया जाएगा हर करेक्टर के साथ, ठीक है। अब आपने 2 डिक्शनरीज बना ली, अब आप क्या करोगे, आप कहेंगे फॉर सी डब्ल्यू। आप यहाँ पे ना हम इस तरह से कर रहे होंगे कि हम अपने जिप फंक्शन को यूज करेंगे। किसी को आइडिया है कि जिप फंक्शन क्या होता है? Anyone having any idea about zip? ओके, अब हम ऐसे करते हैं थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए ना, फॉर कैर वर्ड ले लेते हैं, ठीक है, एंड जिप। जिप के अंदर हम एज अ जो पैरामीटर्स होंगे ना वो हम अपने पैटर्न को और हमारे पास जो वर्ड्स हैं उसको पास आउट करेंगे। तो एनीबडी टेल मी कि यहाँ पे जो हमने ये काम किया उससे क्या होगा? मैम आई थिंक हमने डिक्शनरीज को जिप लाइक कंबाइन कर दिया यहाँ, 2 डिक्शनरीज को। एक्चुअली जो जिप होता है ना वो क्या करता है कि आपकी जो इनपुट होती है ना, जो भी आप उसको एज अ पैरामीटर पास करोगे, क्या करेगा कि उनको टप्पल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। टप्पल में कैसे कन्वर्ट करेगा, टप्पल का अगर आपको आइडिया हो तो वो इम्यूटेबल होते हैं। अगर टप्पल को जो सिंटैक्स होता है ना, टप्पल टप्पल अगर हमने यहाँ पे लिखा है टी इज इक्वल टू, और उसके अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने ये लगाए हैं राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है ना 1 2 3 4, तो ये इम्यूटेबल होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये करने का ट्राई कर रहे हैं कि हमारे पास पैटर्न में 4 वर्ड्स हैं और वर्ड्स में हमारे पास सॉरी पैटर्न में 4 कैरेक्टर्स हैं और वर्ड्स में 4 वर्ड्स हैं, तो हम इनको जिप कर रहे हैं। जिप करने से मुराद ये होगा कि जिप फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से ए लेगा, ठीक है, और इधर से ले लेगा डॉग, और इनको एक इस तरह से टपल में कन्वर्ट कर देगा, ए और डॉग। और उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से लेगा बी और उधर से लेगा कैट, ठीक है, और इसको भी इसी तरह से एक टपल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और इस तरह करके ना ये आपके पास ये इस तरह से पेयर बना देगा, आपकी ए के साथ डॉग आ जाएगा, बी के साथ कैट आ जाएगा, फिर दोबारा से बी के साथ कैट और ए के साथ डॉग। फॉर कैर वर्ड से मुराद ये है, कैर से क्या होगा कि पैटर्न का एक करेक्टर उठाया जाएगा, ठीक है, जो सबसे पहले नंबर पे पड़ा होगा। और वर्ड इन वर्ड से मुराद ये है कि यहाँ पे जो आपने ये यहाँ पे बनाया होगा, जो आपकी अलग अलग वर्ड्स पड़ी होंगे, वहां से वर्ड क्या होगा, एक वर्ड उठाएगा और उसको इसके साथ मैप कर देगा, क्लियर। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे हो रहा होगा, जिप फंक्शन काम कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिप करने के बाद हम सिंपली सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई कैरेक्टर आएगा, जब भी हमारे पास कोई कैरेक्टर आएगा, हमने अभी बात की थी कि आप जब भी कोई कैरेक्टर आएगा ना तो आप सिंपली उसको किसके अंदर स्टोर करोगे, आप उसको किसके अंदर स्टोर करोगे, अपनी डिक्शनरी के अंदर, राइट। अब वर्ड टू कैर टू लिखने का मतलब ये है कि जब आपके पास यहाँ से कैरेक्टर में क्या होगा, ए, ठीक है, ये जो जिप आपकी बनी हुई है इसमें कैरेक्टर में क्या पड़ा हुआ है, ए। आपने क्या किया, ए इज इक्वल टू डब्ल्यू कर दिया, डब्ल्यू का मतलब है डॉग, ठीक है। तो आपकी डिक्शनरी के अंदर जो चीज स्टोर हो रही होगी, अगर मैं आपको विजुअलाइज करूं तो आपकी डिक्शनरी इस तरह से दिख रही है, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर आपका ए के कॉरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे डॉग स्टोर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से।
उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट पे यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने दूसरी जो बनाई है डिक्शनरी, उसके अंदर भी जब बनाना है तो हम सिंपली सबसे पहले लिखेंगे वर्ड कैर, और उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा होगा, कोई भी वर्ड, वर्ड के इक्वल हमने रखना है, जैसे हमने बात की थी वर्ड के इक्वल में रखना है कैरेक्टर को। ठीक है, तो हम यहाँ पे डब्ल्यू हम वर्ड यूज करें। ठीक है, तो आपका जो भी वर्ड होगा, अब ये जैसे डॉग है, राइट, डॉग है, तो वो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास दूसरी डिक्शनरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हमने एक डिक्शनरी के अंदर ए इज इक्वल टू डॉग स्टोर करवा लिया, और अब हमने मैप कर देना है डॉग को कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए। ये आपकी दो डिक्शनरीज पैरेलल में चल रही है। ठीक है, अब आपने यहाँ तक ये काम कर दिया कि ए को डॉग से मैप कर दिया और डॉग को ए से मैप कर दिया। अब यहाँ तक काम हो गया। अब एक बार जब ये चल जाएगा तो उसके बाद सेकंड आइटेशन पे आएगा, तो बी को उसने मैप करना होगा। तो उसी तरह वो क्या करेगा, बी को मैप कर देगा आपकी कैट के साथ, और आपकी दूसरी डिक्शनरी के अंदर क्या करेगा, कैट को मैप कर देगा बी के साथ। ठीक है, आपकी दोनों डिक्शनरीज के अंदर ये चीज हो चुकी है। अब उसके बाद अब है मेन काम। अब मेन काम क्या होगा कि आपके पास नेक्स्ट अब आया दोबारा से बी। ठीक है, तो बी मैप्ड है कैट से। क्या आपको दोबारा से यहाँ पे आके स्टोर करवाने की जरूरत है? आपने रिटर्न क्या करना है, आपने रिटर्न एक बुलियन वैल्यू करनी है, ट्रू या फॉल्स। तो क्या आपको दोबारा से स्टोर करवाने की जरूरत है, और क्या ये दोबारा स्टोर हो सकता है? इफ एनीवन वुड लाइक टू आंसर दिस नो क्वेश्चन। नो मैम, डिक्शनरीज में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते, तो वो उसको लाइक अपेंड नहीं करेगा। यस, उसको कर भी नहीं सकता, एंड हम क्योंकि ये हमारे पास डिक्शनरीज में अलाउ ही नहीं है, राइट। और दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, हमने सिंपली, हमारा क्वेश्चन हमसे ये डिमांड कर रहा है कि हम उसको ये बता दें कि अगर पहले कोई चीज़ हमने स्टोर की हुई है, तो दोबारा से अगर वही सेम चीज़ आ रही है, तो क्या वो पहले की तरह उसी चीज़ के साथ मैप्ड है। जैसे बी कैट के साथ पहले हमने स्टोर किया हुआ था, अगर वो दोबारा से आया तो वो कैट के साथ ही मैप्ड है, या फिर कैट अगर दोबारा से रिपीट हुई है तो क्या वो बी के साथ ही मैप्ड है। इफ यस रिटर्न कर दो ट्रू, इफ नॉट रिटर्न कर दे फॉल्स। तो अभी हमें चेक करने की जरूरत है, तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे कंडीशंस लगाएंगे। हमारे पास दो बहुत मजे की कंडीशंस हैं। सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमारे पास जो करेक्टर है वो वर्ड टू कैर के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सी नहीं है, ये एक्चुअली मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि सी को मैं कंसीडर कर रही हूँ एज अ करेक्टर। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो कैर है वो अगर वर्ड टू कैर के अंदर डिक्शनरी के अंदर पड़ा हुआ है, और एंड हम साथ में कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो वर्ड टू, सॉरी, सबसे पहले कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर की मैपिंग की बात करें, तो हम यहाँ पे कैर टू वर्ड वाली डिक्शनरी की सबसे पहले बात करें, जो हमारे पास पहली डिक्शनरी है जिसके अंदर हमारे पास एक कैरेक्टर किसी वर्ड के साथ मैप्ड है। ठीक है, तो इफ कैर इन कैर टू वर्ड, एंड आपका जो कैर टू वर्ड के अंदर जो भी आपका कैरेक्टर आपके पास इस टाइम आया है वो इक्वल नहीं है आपकी वर्ड के साथ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप फॉल्स रिटर्न करेंगे, राइट। हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, और अगर आपको कोई भी वर्ड मिला है जो कि आपकी वर्ड टू कैर वाली डिक्शनरी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि हमारे पास सेकंड डिक्शनरी थी। ठीक है, और उसके अलावा ये भी है कि आपका जो वर्ड टू कैर वाली डिक्शनरी है उसके अंदर जो भी आपने एज अ की भेजेंगे अपना वर्ड। ठीक है, तो वर्ड अगर वो इक्वल नहीं निकलता आपके कैरेक्टर के, ठीक है, तभी आप क्या कर दें, फॉल्स रिटर्न कर अस्सलाम वालेकुम दें। वालेकुम अस्सलाम। मैम, ये लाइन नंबर 15 पर कैर टू वर्ड लिखना है ना, अपने वर्ड टू कैर लिखा हुआ है। लाइन नंबर 15, ओके, यस, यूर राइट। यहाँ पे वर्ड टू कैर, सॉरी कैर टू वर्ड आएगा।
थैंक यू फॉर द करेक्शन। ओके, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि हमने किया क्या है। यहाँ पे एंड पे रिटर्न ट्रू इस वजह से हुआ क्योंकि हम अगर सारा कुछ चेक कर लेंगे और एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, कहीं पे भी फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ, तो एंड पे तो हमारे पास रिटर्न ट्रू ही होगा, राइट। तो अब हम दोबारा से ड्राई रन कर लेते हैं कि हमने किया क्या है। हमने सबसे पहले क्या किया कि अपनी जो आपके पास इनपुट में एक स्ट्रिंग आई थी जिसके अंदर 4 वर्ड्स थे, उनको सेपरेट सेपरेट वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया, एक अरे में कन्वर्ट कर लिया, जो कि स्प्रेड फंक्शन को यूज करते हुए। फिर उसके बाद आपने चेक किया कि अगर इस तरह से है कि आपकी जो पैटर्न की जो लेंथ है, लेंथ जो है फंक्शन वो ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि इसकी लेंथ कितनी है। तो 1 2 3 4 वो चेक कर लेगा, और उसके बाद वर्ड्स की लेंथ चेक करेगा, वो भी 4 होगी, वे ये इक्वल हैं, तो इसका मतलब है फॉल्स रिटर्न नहीं होगा। हम आगे मूव करेंगे, तो हम सबसे पहले 2 डिक्शनरीज बना लेंगे, दोनों एम्प्टी होंगी। एक को हम कहेंगे कैर टू वर्ड मैपिंग और दूसरे को कहेंगे वर्ड टू कैर मैपिंग। कैर टू वर्ड मैपिंग से मुराद ये है कि हम इधर से एक करेक्टर उठाएंगे, इधर से एक वर्ड उठाएंगे। जो करेक्टर होगा उसको हम कहेंगे कि ये की है, और जो आपका वर्ड होगा उसको हम कहेंगे कि ये वैल्यू है। उसके बाद वर्ड टू कैर में हम बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि जो वर्ड होगा उसको हम कहेंगे कि ये की है, और जो आपका करेक्टर होगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास वैल्यू है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लूप चलानी है हमने इन दोनों के ऊपर। ठीक है, अब एक चीज तो ये हो सकती है कि हम ना क्या करें कि लूप चलाने के लिए ना यहाँ पे हम 2 पॉइंटर्स ले लें, एक पॉइंटर इधर से स्टार्ट हो और एक पॉइंटर इधर से स्टार्ट हो। ठीक है, वो भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी आसानी के लिए ना जिप कर लिया एक वर्ड को, एक कैरेक्टर को एक वर्ड के साथ, दूसरे कैरेक्टर को दूसरे वर्ड के साथ, तीसरे कैरेक्टर को तीसरे वर्ड के साथ। हमने विपिंग कर ली सबकी आपस में, क्योंकि हमें पता है कि बाद में हमने जाके एक कैरेक्टर और एक वर्ड को दोबारा से मैप कर करके इनके अंदर डालना है। तो वो जो पॉइंटर्स वाला है वो हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हमने सिंपली क्योंकि जिप क्या करेगा, हर लूप के साथ ना उसको पता होगा कि कैरेक्टर जो है वो ये है और आपका जो वर्ड है वो ये है, तो उसको क्योंकि पता होगा तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी कि हम उसी कैर और वर्ड को अपनी इस पूरी के अंदर यूज कर लें। ठीक है, तो अगर आपने ओके, सो उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, हमने जिप कर लिया सबसे पहले इन सबको। जिप करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट जो चीज़ कर रहे होंगे वो हम सबसे पहले अपना जो भी करेक्टर आ रहा होगा उसको कैर टू वर्ड मैपिंग में इसमें यहाँ पे लाके हर करेक्टर को उसके वर्ड के साथ स्टोर कर रहे होंगे। अब हमारे पास पहला करेक्टर है यहाँ पे ए, और उसका वर्ड है डॉग, तो वो हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे कैर से मुराद क्या है, आपका ए, और जो भी चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं ना वो हमारी की होती है, और उसको जिसके साथ मैप करते हैं वो आपकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ए मैप्स टू डॉग इसके अंदर स्टोर हो गया, और उसके बाद हमने दोबारा से इसी आइटेशन के अंदर क्या होगा कि आपका जो वर्ड होगा वो क्या के साथ मैप हो जाएगा। तो वर्ड क्या है, डॉग, और आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी ए, और वो आके इधर स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड आइटेशन पे आप जाएंगे, सेकंड आइटेशन पे जाएंगे तो बी आएगा और कैट आएगा। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या बी जो है वो हमारे पास यहाँ पे है आपकी डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो कैट है क्या वो है डिक्शनरी के अंदर, तो वो भी नहीं है। फिर हम इसी कंडीशंस पे आ जाएंगे तो वो दोबारा आके आपकी डिक्शनरी के अंदर स्टोर हो जाएंगी सारी चीजें। उसके बाद आप थर्ड आइटेशन पे जाओगे तो आपके पास आएगा बी और इधर से आएगा कैट। तो अब आप चेक करेंगे क्या इस तरह से आप लोगों को समझ आ रही है, या साथ साथ मैं दोबारा से डिक्शनरी से दिखाऊं आप सबको कि किस तरह से हो रहा है। यस मैम, आ रही है। ओके, बट स्टिल अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो हम थोड़ा सा इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। वो किस तरह यस से मैम, कर कि हमारी डिक्शनरी असल में ये काम कैसे करी है, क्योंकि शायद कुछ स्टूडेंट्स को ना समझ आ रही हो। तो आप लोग सबसे पहले देखें, ये आपकी पहली डिक्शनरी थी ना, तो इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहली आइटेशन के अंदर ये यहाँ पे मैं 1 से लिख रही हूँ। 1 से मुराद ये है कि आपकी कैर टू वर्ड वाली डिक्शनरी के अंदर की बात हो रही है। उसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले जब पहली आइटेशन आएगी ना तो
आपके पास ए आया और जैसे डॉग आया, आपका जो कोड होगा ना वो सबसे पहले चेक करेगा क्या ए जो है वो आपकी कैट टू वर्ड वाली डिक्शनरी के अंदर है, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर वो अगली कंडीशन पे जाएगा, क्या आपका जो डॉग है वो वर्ड टू कैर वाली डिक्शनरी के अंदर है, नहीं है। फिर उसके बाद अगले स्टेप पे जाएगा, फिर अगले स्टेप पे उसको ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि आप ऐसे करो कि कैर टू वर्ड वाली डिक्शनरी के अंदर ए को मैप कर दो डॉग के साथ। तो ये मैपिंग हो जाएगी और ये मैप करके आपकी डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, ये पहली आपकी डिक्शनरी हो गई। उसके बाद आपकी है सेकंड डिक्शनरी। अब उसको दोबारा से इंस्ट्रक्शन मिली है कि आप ऐसे करो, सेकंड डिक्शनरी के अंदर भी जाके ना जो आपका वर्ड है उसको कैर के साथ मैप कर दो, तो आपकी सेकंड डिक्शनरी बनेगी। जो आपके पास पहले एम्प्टी एम्प्टी पड़ी हुई है उसके अंदर क्या होगा कि आप डॉग को मैप कर दोगे ए के साथ, राइट। अब ये आपका एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप सेकंड आइट्रेशन पे जाओगे, सेकंड आइट्रेशन में आपके पास क्या आएगा, बी, और इधर से आएगा कैट, राइट। तो आप चेक करोगे क्या बी कैट टू वर्ड के अंदर है, क्या आपको कैट टू वर्ड, ये कैट टू वर्ड है, इसके अंदर आपको बी नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। आप अगली जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उस पर चले जाएगा आपका कोड, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वर्ड चेक करना है, क्या जो वर्ड कैट है वो आपकी इस डिक्शनरी के अंदर पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, राइट। तो फिर आप नेक्स्ट पे चले जाओगे, नेक्स्ट में आपको इंस्ट्रक्शन मिली है कि आप ऐसे करें, अब आप डिक्शनरी के अंदर स्टोर करवा दें जो आपको कैरेक्टर मिला है, फॉर एग्जाम्पल आपको बी मिला है, इसको आप मैप कर दें अपनी कैट के साथ, राइट। और उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन मिली है कि आप दूसरी डिक्शनरी के अंदर कैट को एज अ की लें और ए को सॉरी बी को एज अ वैल्यू लें और उनको मैप कर दें। तो आप इस तरह से दूसरी डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर देंगे, राइट। अच्छा, ये हमारी मैपिंग हो गई। उसके बाद आपकी थर्ड आइटेशन होगी। थर्ड आइटेशन में क्या होगा कि आपके पास दोबारा से बी आएगा और इधर से आपके पास कैट आएगा। अब आप क्या करेंगे, आप फिर से जाके अपनी यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर, सॉरी इस कोड के अंदर जाके चेक करेंगे क्या आपका जो कैरेक्टर बी है वो कैट टू वर्ड के अंदर है। तो यस है, आपको बी नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप चेक करोगे क्या जो कैरेक्टर है जो आपको मिला है क्या वो वर्ड को मैप कर रहा है, जो वर्ड अब हमें मिला है, अभी हमें कौन सा वर्ड मिला है, कैट। तो ये जाके चेक करेगा कि क्या आपका जो कैरेक्टर अब हमें मिला है जो कि है हमारे पास बी, वो हमारे वर्ड कैट के इक्वल है। यस, हमारे पास बी जो है वो अभी भी कैट को मैप कर रहा है। अब जो इनपुट में यहाँ पे हमें कैरेक्टर मिला है वो बी है और इनपुट में जो वर्ड मिला है वो कैट है, राइट। तो हमारा कोड यही चेक करने की कोशिश कर रहा है कि जो अब हमें इनपुट में मिली हैं चीजें, क्या वो पहले से स्टोर्ड डिक्शनरी के अंदर जो चीजें हैं उनके इक्वल हैं। यस, इक्वल हैं। तो ये कंडीशन हमारे पास हो गई फॉल्स। तो हम यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन चेक की जाएगी कि क्या जो वर्ड है, जो यहाँ पे वर्ड टू कैट के अंदर हमें वर्ड क्या मिला है, इस बार कैट, इनपुट में हमारे पास कैट आया। कैट को हम चेक करेंगे जाके इस वाली डिक्शनरी के अंदर, क्या हमारे पास पड़ी हुई है कैट, यस पड़ी हुई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम चेक करेंगे कि क्या जो कैट है वो कैरेक्टर के इक्वल है या नहीं है। तो यस, हमारे पास जो कैट है वो कैरेक्टर के इक्वल है। कैट जो है हमारे पास बी के इक्वल है जो हमें इस बार इनपुट में चीजें मिली हैं। तो फिर से ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये वाली चीजें जो हैं वो अब एग्जीक्यूट नहीं होंगी क्योंकि हमने यहाँ पे ये क्योंकि ये हमारी इफ कंडीशन के अंडर, लाइक इफ कंडीशन के बाद आ रही है, राइट। और हमने यहाँ पे इन चीज़ों को पहले से स्टोर किया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास थर्ड आइटेशन, सॉरी फोर्थ आइटेशन आएगी। फोर्थ आइटेशन के अंदर आपको ए और डॉग मिल रहा होगा। अब फिर से यहाँ पे ये जो आपकी इनपुट है वो चेंज हो गई है। इनपुट में अब यहाँ पे बी और कैट की बजाय आपकी जिप फंक्शन जो है उसने जिप किया होगा इस चीज़ को, आपकी ए और डॉग को, राइट। अब कैरेक्टर में आपको ए मिला है और वर्ड में आपको डॉग मिला है। तो फिर से आप जाके सारी चीजें चेक करेंगे कि क्या आपको क्या आपका जो ए कैरेक्टर है वो डिक्शनरी के अंदर पड़ा हुआ है, यस पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आप चेक करोगे कि क्या ये जो कैरेक्टर है वो मैप कर रहा है हमारी वर्ड के साथ, यस। जो ए है वो डॉग के लिए है और इनपुट में भी हमें ए और डॉग मिला है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर उसके बाद हम वर्ड के लिए चेक करेंगे, वर्ड हमें क्या मिला है इस बार, डॉग। क्या डॉग वर्ड टू कैर में पड़ा हुआ है, यस डॉग हमारे पास वर्ड टू कैर में पड़ा हुआ है। और क्या डॉग मैप कर रहा है ए के लिए, यस डॉग ए को ही मैप कर रहा है। तो कंडीशन ये फिर से फॉल्स हो गई। अब ये हमारे पास सारी जो है आइटेशंस कंप्लीट हो गई हैं। तो एंड पे हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन?
यस मैम क्लियर है। ओके, सो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करें ना, तो यहाँ पे हमने 3 बिल्ट इन फंक्शन यूज कर लिए हैं। सबसे पहले हमने स्प्लिट का फंक्शन यूज किया है, सेकंड नंबर पे हमने लेंथ का यूज किया है, और थर्ड नंबर पे हमने विप का यूज किया है। ठीक है, तो अगर आपको इंटरव्यूअर इस तरह से मिलता है कि वो आपसे ये डिमांड करे कि आप जो स्प्लिट फंक्शन है वो मुझे खुद से इम्प्लीमेंट करके दिखाएं, या फिर ये जो लेंथ वाला है इसको खुद से इम्प्लीमेंट करके दिखाएं, या जिप को, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये खुद से भी अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो ये किस तरह से हो रहे होते हैं। सही है, तो अब हम थोड़ी सी इनकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि अगर हमें स्प्लिट फंक्शन को खास तौर पे अगर खुद से इम्प्लीमेंट करना पड़ जाए तो वो हम किस तरह से करते हैं। राइट, अच्छा, स्प्लिट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करेक्टर उठाएंगे और करेक्टर को उठा के हम वर्ड बनाते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि स्प्लिट कैसे काम करेगा। सबसे पहले एक करेक्टर उठाएंगे, उसके आगे कोई मतलब हमें पता कैसे लगता है कि अगला अब वर्ड आने वाला है, वो पता लगता है हमें स्पेस से। राइट, तो हम ना चेक करते रहेंगे कि अगर हमारे पास एक करेक्टर के आगे स्पेस नहीं आ रही तो उसका सेपरेट वर्ड बनाते जाओ। ठीक है, तो हम सबसे पहले डी लेंगे। ठीक है, डी हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर हमारे पास आगे स्पेस नहीं आई है तो हम उसके अंदर ओ भी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हम एक स्ट्रिंग बना रहे होंगे बेसिकली, और उसके बाद हमारे पास जी आएगा तो जी को भी इसके अंदर स्टोर कर देंगे। अब सबसे पहले हम एक करेक्टर्स को मिला मिला के वर्ड बनाएंगे, और जब हमारे पास एक वर्ड बन जाएगा तो वर्ड के बाद क्योंकि ये अब नेक्स्ट स्पेस आ जाएगी, जब हमारे पास स्पेस आ जाएगी ना तो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे हमारी एक खाली अरे के अंदर। ठीक है, अब ये एक अरे के अंदर चला जाएगा, और ये जो हमारे पास जो हमने इधर एक स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल बनाया था ना, उसको हम खाली कर देंगे। खाली करने का मतलब है कि ये डॉग तो हमने इधर ट्रांसफर कर दिया ना, अब ये दोबारा से खाली हो जाएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम दोबारा से शुरू करेंगे, सी आएगा। पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ए खाली के अंदर सी, फिर ए इसके अंदर ऐड कर देंगे, फिर टी ऐड कर देंगे। टी के बाद क्योंकि स्पेस आ रही होगी, ठीक है, हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही होगी। राइट, तो हम क्या करेंगे, फिर इस कैट को भी अपनी इस एम्प्टी अरे के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, और ये जो हमारे पास वेरिएबल है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग स्टोर करेंगे ये फिर से खाली हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम दोबारा से एक एक करके यहाँ से करेक्टर उठा के उनको मिला के यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, उसको खाली करते जाएंगे। ठीक है, ये इसको एक बेसिक इसका एल्गोरिदम है आपके स्प्लिट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, अब हम इसको ना कोड की फॉर्म में देख लेते हैं कि अगर हमें इसका कोड लिखना पड़ जाए तो हम किस तरह से करेंगे। अच्छा, इस तरह मैम से कि हमारे पास मैम मेरा तीन एक मिनट क्वेश्चन है। जी। मैम हमने ये जो पैटर्न लाइक भी यूज़ किया था, इसमें तो लाइक ये ए डबल बी ए एक एज अ सिंगल की नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने किस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने की वैल्यू पेयर्स यानी कि बनाए हैं, मतलब वो किस तरह से ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं। ओके, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, जो आपके पास ये स्ट्रिंग है ना, ये है आपकी ए बी बी ए। ठीक है, और आपको पता है कि जो भी आपकी स्ट्रिंग होती है ना उसके पास भी इंडेक्सेस होते हैं। अब ये हमारे पास 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, और ये 3 इंडेक्स है। इसी तरह जब हमने इसको अरे में कन्वर्ट किया तो हमने क्या किया, हमने एक अरे बनाई जिसके अंदर सबसे पहले आएगा डॉग। ठीक है, डॉग के लिए मैं डी डी ओ लिख रही हूँ। ठीक है, कैट आएगा तो उसके लिए मैं सी लिख रही हूँ। ये भी ऐसे स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, ये ऐसे नहीं लिखा होगा बल्कि जैसे स्ट्रिंग लिखी होती है ना वैसे। ठीक है, तो ये इस तरह करके आपकी एक अरे बन जाएगी। उसके बाद दोबारा से सी है तो वो भी एक आपकी अरे में एक स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद आपका डॉग है तो डी लिख लेते हैं हम। ये इस तरह से आपके पास ना बन रहा होगा। ठीक, अब जब हम इसको कर रहे हैं ना, तो देखें इसके पास इंडेक्सिंग है 0 1 2 3, तो इधर भी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3। राइट, तो असल में हो क्या रहा है कि यहाँ से ये जो एक है ना ए, वो आपके पास एक सेपरेट आपका कैरेक्टर है, और यहाँ पे जो पूरा डॉग है वो पूरा एक सेपरेट वर्ड है, लेकिन इनके इंडेक्स डिफाइन कर रहे हैं कि ये असल में सेपरेट 4 चीजें हैं। ठीक है, 4 कैरेक्टर्स हैं, और इनके भी इंडेक्सेस की वजह से ये 4 सेपरेट वर्ड्स बन पाए हैं। राइट, इसीलिए तो हमने इसको, अदरवाइज क्या था कि ये भी आपके पास, इसके अंदर क्या था कि आपके पास 4 कैरेक्टर्स थे, इसके पास आपके पास 4 वर्ड्स थे। अब इसको हम 0 1 2 3 इंडेक्स के थ्रू उठा सकते थे।
जीरो इंडेक्स उठाया, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स। अगर इधर ही भी हम इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं कि पहले जीरो इंडेक्स वाला उठाएंगे, फिर वन वाला, फिर टू वाला, वो तो डॉग के ही डी ओ जी और उसके बाद एक एम्प्टी स्ट्रिंग को उठा लेता। इसीलिए हमने क्या किया कि सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लिया एक अरे के अंदर, जिसकी वजह से वो एक सेपरेट सेपरेट वर्ड्स में कन्वर्ट हो गया, और हम एक एक करके उसको उठाते गए। राइट। आज मैम मैं आपको कट कर रहा हूँ, हमारा टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया आज। तो इफ यू लाइक हम इसको स्लैक के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं इस डिस्कशन को। यस, मैं जो कोड है ना फर्दर स्क्रिप्ट वाला वो वहाँ पे शेयर कर दूंगी। तो जो एल्गोरिदम है वो मैंने बता दिया, तो आप सब एक बार उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। राइट। तो ओके। सी यू गाइस टुमारो।